अच्छा तुम आ गई। काफी दिनों से सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं। तुमसे एक बात करनी है। कौन सी बात? क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? भाई अपने नए घर में शिफ्ट होने के बारे में। मामा क्या हो गया है आपको? मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था ना, वो घर रेंट आउट कर दे। मैं नहीं होंगी इसमें शिफ्ट। एक बात कितनी बार करूं मैं आपसे? अरे बेटा, अपने घर में अपने शौहर के साथ जाके रहो, कंफर्टेबल रहोगी। और इसीलिए तो तुम्हें दिया मैंने घर। और वैसे भी मुझे ये तुम्हारी सास की आदतें पसंद नहीं है। बहुत इंटरफियर करती हैं दूसरों के मामलात में। ऐसा कुछ नहीं। आंटी बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ठीक है, देख लो, बाद में ये मत कहना कि समझाया नहीं। मैं सब समझती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं। और वैसे भी मैं आज एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ मामा। क्या? आपको मैंने बताया था ना कि अंकल हमदानी बिल्डर्स के नाम से एक नई कंपनी बना रहे हैं। वो उस कंपनी में सिकंदर को हेड बनाना चाहते हैं और आंटी कह रही थी कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगी तो अच्छा हो जाएगा। आ गई ना वही बात। ये लोग ऐसे ही अपने मुंह में ना तुम्हारे लिए शहद नहीं रखते। कुछ तो बात है। गॉड सेक मामा, क्या हो गया है आपको? मैं जो आपको बात बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करें ना। मेरी बात को क्यों घुमा रही हैं आप? बस आप इन्वेस्ट कर रही हैं। नो। क्यों? इसलिए कि मेरी ऑलरेडी 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। मैं पागल नहीं हूं कि एक और नई कंपनी में इन्वेस्ट कर लूं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमदानी बिल्डर्स चल पाएगी। उनके पास कोई अच्छे इन्वेस्टर्स ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मामा, मैं पहली बार आपसे इन्वेस्ट करने को कह रही हूँ। आप मेरी रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। बेटा, मैं मना नहीं कर रही, तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ। मैं एक नया सरदर्द नहीं पाल सकती। जो बिजनेस है मेरे पास उसी पे फोकस करूंगी ना। और करोड़ों का सरमाया रिस्क पे लगाना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें अभी कोई बिजनेस सेंस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन। Miss Alize, could you wait for a second? Excuse me. देखिए सर्वर साहब किधर है? बहुत चालाक हो तुम। मेरी सोच से ज्यादा। मतलब 2 ही दिन में मेरे ही भाई के दिल में जगह बना ली। बता रहे हो या पूछ रहे हो? इतनी बेशर्म हो यार तुम। किसी मासूम को महज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? तुम्हारे मुंह से शर्म की बातें सूट नहीं करती है। मत किया करो। सही कह रही हो, नहीं करो। पर क्या तुम्हें एक बात का अंदाजा है? तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा तुम्हें धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवाने में। 1 सेकंड। वैसे वो भी क्या ही दिन होगा ना, जब तुम्हें धक्के मार के इस ऑफिस से निकाला जा रहा होगा और मैं खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। लगता है पहली मुलाकात भूल गए हो। याद करवाऊं? वो पहली मुलाकात कैसे भूल सकता? वो तो हमेशा याद रहेगी। गुड फॉर यू। थप्पड़ तुमने गाल पे मारा था और छपा यहाँ था। पता है, मैं बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करता। और उसका टीजर तो तुम देख ही चुकी हो। मतलब तुमने उन लड़कों को भेजा था? बिंगो! वाह मैन, स्मार्ट। बड़ा टाइम लगा दिया, पर जस और कौन भेजेगा?
अंदाजा है कि इतने कमजोर सिर्फ तुम ही हो सकते हो। हाँ मैं हूं कमजोर, स्पेशली जब लोग मुझे पुश करते हैं। ये दोबारा होगा, मैं प्रॉमिस यू, और जल्द होगा। और क्या पता तब हमजा वहां पे हो या ना हो। अब फैसला तुम्हारा है, ऑफिस से जाना है या जान से। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। चलो फिर, डराते हैं तुम्हें। I mean, जाहिर है किसी की दुश्मनी है तुम्हारे साथ, कोई है जो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए तो उस दिन कार पार्क में आए और आज ये इंसिडेंट। प्लीज गौर करो ना, कुछ सोचो, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता हमजा, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन कर रहा है ये सब कुछ और क्यों कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, मैं एसपी को फोन करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमजा, प्लीज ये सब मत कीजिएगा, प्लीज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी आ गई हो बेटा? हाँ बस, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। ग्रेट। वो मामा से बात की तुमने? किस बारे में? मैंने सुबह कहा था ना कि हमारी जो नई कंपनी है उसके अंदर तुम्हारी मामा इन्वेस्ट कर दे, तुम्हारे और सिकंदर के फ्यूचर के लिए। सो सॉरी आंटी, एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। मैं जैसे घर गई, मामा की इतनी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, उनसे बातों में इतना बिजी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो बेटा एक तरफ ले जाके बात कर लेती ना तुम। मेरे जहन पे नहीं रहा ना, तो मैं कैसे बात करती। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अभी 1-2 दिन में दोबारा जाऊंगी ना, तब उनसे बात कर लूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, जाके रेस्ट करो, थक गई होगी। ओके। सिकंदर, या वो सिट। तुमसे एक बात करनी थी। करो। ये सॉरी। तुम्हारे और एलिजा के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? क्या मतलब कुछ चल रहा है? समझा नहीं मैं। मीनिंग, आई मीन तुम दोनों जब साथ होते हो तो अजीब सी टेंशन होती है हवा में। क्या तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है या उसको तुमसे? क्या हो रहा है? हमजा, एक्चुअली बात यह है कि यू जस्ट ओवर थिंकिंग। ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? Are you sure? या एब्सोल्युटली। मेरी एक मीटिंग है, चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। I'll see you around. I'll see you.